आज देश भर में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। खास बात यह रही कि राम नवमी पर शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाने वाले दंगाइयों के मंसूबे धरे के धरे रह गए। ऐसे में सवाल है कि अगर पिछली बार हंगामा राम भक्तों ने किया, जैसा कि आरोप विपक्ष के कुछ नेताओं ने लगाए, तो इस बार वो कंट्रोल कैसे हो गए? दरअसल मुद्दा है गवर्नेंस का। भगवान हनुमान चरित्र की चर्चा करते हुए करप्शन पर एक्शन को लेकर पीएम मोदी ने संकेत भी विपक्ष को दिए। तो क्या 2024 के लिए मोदी ने एक सिद्ध सूत्र कार्यकर्ताओं को दे दिया? क्या है वो अष्टध्यायी जो मोदी के लिए हनुमान की प्रेरणा है? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। हनुमान जी से मांगेंगे तो कोई जमानत कोई ना मांगेंगे, हनुमान जी से कोई बड़ी चीज मांगेंगे। राम काज किदे बिनु मोही कहां विश्राम। दिल्ली में निकली हनुमान जयंती पर भव्य शोभा यात्रा। बंगाल के हुबली में भी गूंजा जय श्री राम जय हनुमान। बिहार के सासाराम में भी हनुमान जयंती पर दिखी हनुमान भक्तों की भक्ति और भाव। भोपाल में कांग्रेस ऑफिस में गूंजा हनुमान जयंती पर भजन और भव्य कीर्तन का राग। और इस तरह पूरा देश राम भक्त हनुमान की जयंती पर भगवा रंग में रंग गया। और रंग गई राजनीति 2024 के रण में धर्म के जय घोष के साथ। तो क्या 2024 के रण का विजयी सूत्र अपनी सिद्धि की ओर एक कदम और बढ़ चुका है? क्या हनुमान जयंती पर पीएम मोदी ने राष्ट्रवादी लकीर पर बीजेपी के लिए विजयी अष्टाध्यायी तय कर दी है? हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदम रामाय इदम न मम, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी सब कुछ राष्ट्र का है, मेरा कुछ भी नहीं। दरअसल ऐसे सूत्रों से मोदी ने बीजेपी के लिए विजयी अष्टाध्यायी को साधा है, जिसमें भगवान हनुमान की प्रेरणा है सबका हित, सबकी समृद्धि बिना भेदभाव के है। मोदी जी मेरे ख्याल को, मेरी सोच को गलत साबित करके एक मुसलमान को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुन लिए। ये हमारे रीजन में 74 इयर्स के बाद पहली बार मिला ये। इसी तरह का सबका साथ सबका विकास का मोदी सूत्र बिना भेदभाव के जमीन पर उतरता है और मोदी अपने कामों और कदमों से पूर्वाग्रहों को तोड़ते रहे हैं। लेकिन एक बात पत्थर पर खींची लकीर की तरह स्पष्ट और अखंडित है, वो ये कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर सख्त बनी रहेगी। सबके हित का संकल्प लेकिन बिना तुष्टीकरण के चलता रहेगा। मोदी शासन की लकीर में राष्ट्र धर्म और राष्ट्रहित सर्वोपरि है और रहेगा। शक्ति के साथ विनम्रता और सरलता का सूत्र सबसे ऊपर होगा। सबके विश्वास का मंत्र देश के हर तबके की समृद्धि का संकल्प बना रहेगा। विश्व हिंदुत्व की भावना और सांस्कृतिक धार्मिक गौरव का भाव हमेशा रहेगा। भाजपा हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है,
कानून व्यवस्था की बात आती है तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। रंग चढ़ता है, रंग बदलता है और रंग उतरता है। 2024 के पहले राम भक्त हनुमान की भक्ति का रंग भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में भी चढ़ा हुआ है। भजन कीर्तन की आवाज जोर की है। मोदी की विजयी अष्टाध्यायी का तोड़ कांग्रेस खोजने में लगी है और बीजेपी कहती है भजन कीर्तन और हिंदू वाली सॉफ्ट लाइन उसी की एक कड़ी है। हालांकि भजन पर झूमते कांग्रेसी नेता धर्म के नाम पर सवाल बीजेपी से पूछते हैं। कांग्रेस कार्यालय में इस समय आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। हनुमान जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और भजन पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। सुंदर कांड और हनुमान जी की पूजा यहाँ पर की जा रही है। तमाम प्रवक्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। आज हनुमान जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो रिलीजन के आधार पे वोट मांगती है वो आज बताए कि वो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन हनुमान जयंती का कोई आयोजन उनकी ओर से क्यों नहीं हुआ। शायद भारतीय जनता पार्टी आज एक धर्म आधारित दल नहीं रह गई है, धर्म विरोधी वो लोग हो गए। तो एक तरफ भक्ति रस, दूसरी तरफ काले कपड़ों में मार्च। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के विरोधाभासी राजनीति की ये दो तस्वीरें हों। विपक्ष ये तय नहीं कर पा रहा कि आखिर मोदी को काउंटर करने के लिए जाना किस ओर है, धर्म पथ पर या विरोध पथ पर। रामनवमी की शोभा यात्रा पर बनी तस्वीरों की आशंकाएं हनुमान जयंती के शांति भरे वातावरण में छूमंतर हो गई और विपक्ष का वो पैंतरा धरा का धरा रह गया जिसमें आरोप सीधे शोभा यात्रा में मौजूद भक्तों पर लगाए जाते हैं। भारी संख्या में जो यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और भारी संख्या में डीजे हो या फिर जो यात्रा के जरिए जो लोग आ रहे हैं वो सारे देखे यहाँ पे डांस कर रहे हैं डीजे के गानों पे। और इसके अलावा जो तमाम तैयारियां हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे पुख्ता की गई हैं। देश के हर कोने में शोभा यात्राएं निकली। वहां भी हनुमान जयंती पर हनुमत भक्तों ने यात्राएं निकाली, जहां रामनवमी पर राम भक्तों पर पत्थर बरसाए गए थे और फिजा बिगाड़ी गई थी। बंगाल के हुगली में भी भव्य जुलूस हनुमान भक्तों ने निकाला, लेकिन केंद्रीय बलों और पुलिस की मौजूदगी में शांति व्यवस्था कायम रही। हालांकि इलाके की सांसद लॉकेट चटर्जी को यात्रा में शामिल होने से रोक दिया गया। मैंने बोला उनको कि आप लोग बात कीजिए, मुझे पूजा देने के लिए एटलीस्ट जाने दीजिए, क्योंकि ऐसे करके रोकना भी ठीक नहीं है। और वो लोग जो कारण दिखा रहे हैं, बोले कि आई एम द आउटसाइडर। आई एम नॉट द आउटसाइडर, आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई रिप्रेजेंट हुगली। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती बड़ी थी, लेकिन लोकल पुलिस के साथ ही केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बीच सुरक्षा की प्रतिबद्धता दिखी। पर यह समझना होगा कि मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, बल्कि उस नैरेटिव का है जो 2024 का मैदान मारने की बेचैनी में विपक्ष आंख मूंदकर मोदी के खिलाफ सेट करने में लगा है। वो ये कि मोदी धार्मिक भेदभाव करते हैं, नफरती एजेंडा चलाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कम पढ़े लिखे हैं और तानाशाह हैं। अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो क्या 24 के संग्राम की बेचैनी और सत्ता से बेदखली की एक दशक लंबी छटपटाहट विपक्ष को मोदी के खिलाफ एक तरफा नैरेटिव सेट करने को मजबूर कर रही है? क्योंकि रामनवमी पर जब बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में राम भक्तों पर पत्थर बरसाए गए थे, तो विपक्ष के निशाने पर बीजेपी रही थी। रामनवमीर दिन जा अस्त्र पाबो निये बेरोबो, देखबो के की करते पारे। एकटा मुस्लिम एरियाय गिये हामला करले मने रेखो तार बिरुद्धे आईन आईनत पदक्षेप नेबे। मिছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই।
लेकिन सवाल ये है कि हनुमान जयंती पर गृह मंत्रालय की सुरक्षा की कमान अपने हाथ में लेते ही दंगा ब्रिगेड कहां फुर्र हो गई। कि जिस तरीके से रामनवमी के दौरान जो जुलूस के बाद जो यहाँ की शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, पूरे शहर को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की गई थी, कहीं ना कहीं वो कोशिश अब धीरे धीरे नाकाम होती जा रही है। हालांकि 6 दिन से अधिक का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा है, न सरकार की ओर से न ही पार्टी की ओर से, यानी सत्ताधारी जो पार्टियां हैं उनकी ओर से कोई भी नुमाइंदा यहां पर नहीं पहुंचा है। और जिसकी टीस यहां के पीड़ित हैं उनके दिलों में साफ तौर पर देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि उनके दर्द को, उनके पीड़ा को समझने के लिए नीतीश सरकार के पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो सासाराम के यहाँ पर पहुंच सके, लेकिन उन्हें इफ्तार में जाने की जरूर एक तरीके से समय है। लेकिन सासाराम में जो पीड़ित हैं, जो दंगा पीड़ित हैं, उनके दर्द को साझा करने के लिए शायद नीतीश बाबू या सुशासन बाबू के पास समय नहीं है। नेता लोग नहीं आए, लेकिन प्रशासन के लोग, पुलिस की सबसे बड़ी हस्ती डीजीपी साहब है, और सब घूम करके शांति और सौहार्द बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो तमाम संगठन लगी हुई है। हनुमान जयंती के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने की सलाह दी गई थी। उन सभी फैक्टर्स पर नजर रखने को कहा गया था जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने बंगाल और बिहार से रिपोर्ट भी तलब की है। सख्त लॉ एंड ऑर्डर और केंद्रीय बलों की तैनाती ने दंगाइयों के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा कि रैपिड एक्शन फोर्स हो या पैरामिलिट्री के जवान हो या दिल्ली पुलिस के जवान हो, जो तमाम तरीके से किस तरीके से जो सुरक्षा है उसके हालात ना बिगड़े, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, नियंत्रण में रहे, इसको लेकर देखें यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसको भी लगाई गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं, पैरामिलिट्री के जवान जो हैं उनको भी यहाँ पे बुला के रखा गया है, ताकि अगर कोई स्थिति आती है ऐसी जहाँ पे मुकाबला करना पड़े, वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाए। धर्म और कर्म के संतुलन को राष्ट्र ने 2014 के बाद से देखा है, पूर्वाग्रहों को टूटते और खंडित होते देखा है, और विपक्ष के तुष्टीकरण के राजनीतिक राग को भी सुना, देखा और परखा है। यही वजह है कि 2024 में मोदी के विजयी अष्टाध्यायी को काउंटर करने के लिए विपक्ष मोदी को हटाने के टारगेट पर काम कर रहा है, जिसमें पर्सनल हमले, स्तरहीन भाषा, सिर्फ आरोप और नेगेटिव एजेंडा शामिल है। सवाल यह है कि आखिर मोदी की लाइन को छोटी बताने के बजाय विपक्ष अपनी बड़ी लाइन क्यों नहीं खींचता। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि 2024 के समर में विपक्ष के लिए सबसे बड़ा एजेंडा है क्या? क्या सिर्फ और सिर्फ परिवार की राजनीतिक विरासत को बचाना और करप्शन के खिलाफ मोदी के कदम को किसी भी हाल में रोकना? बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। तो क्या पिछले करीब 9 सालों में हिंदुस्तान की जनता में जो भरोसा बना है वो यही है कि मोदी राज में सुरक्षा सबसे बड़ी गारंटी है? वोट बैंक के तुष्टीकरण में एक तरफा फैसले कम से कम नहीं सुनाए जाएंगे। दिल्ली के चिराग इलाके में भी हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकली और इस यात्रा में शामिल थे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज। हनुमान जन्मोत्सव के दिन आज दिल्ली में अलग अलग कोने में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त हम चिराग दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज इस वक्त आपको हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकालते हुए नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि चिराग दिल्ली में सनातन धर्म मंदिर से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और हर साल सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा चिराग दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये कहना कि ये राजनीति है, ये हिंदू धर्म को छोटा कर रहे हैं, वो किसी पार्टी को छोटा नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को छोटा कर रही है, हिंदू धर्म के ऊपर सवालिया निशान लगा रही है, उनको ये नहीं करना चाहिए।
दिल्ली, बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसा लगा जैसे हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्राएं 2024 की विजय सिद्धि का माध्यम बन गई। लेकिन असल मुद्दा है कि क्या विपक्षी एकता मोदी के विजयी अष्टाध्यायी को 2024 में मात दे पाएगा, और क्या सिर्फ और सिर्फ कोरे आरोपों की ताकत से अंगद के पैर की तरह सत्ता में अडिग हो चुकी बीजेपी को हिला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।